So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our math class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स. ठीक है, तो आज हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम LCM कहते हैं. और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें LCM और HCF दोनों का यूज होगा. तो आज कुछ तुमको टेक्निक बताएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मींस LCM निकालना है कि HCF निकालना है. तो बहुत ध्यान से वीडियो पर कंसंट्रेट करिएगा भाई, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो सके भाई. ठीक, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. ये रहा अपना चैप्टर. तो व्हाट वी हैव टू कवर टुडे मींस आज का एजेंडा. आज का एजेंडा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, LCM बाबा. क्या कहते हैं, LCM बाबा. और दूसरा है सम वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट. और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे जो कि इससे रिलेटेड हैं. इससे पहला है फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18. 12 और 18 का हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो एग्जाम्पल 8 सोल्यूशन इस तरीके से डाल देते हैं. देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के दो तरीके हैं. ठीक है, दोनों तरीके हम तुमको बताएंगे. एक तरीका है थोड़ा सा लंबा मेथड है, और दूसरा शॉर्टकट है. ठीक है, तो दोनों सीखो. ठीक है, दोनों बताएंगे तुम्हें, और जो भी तुम्हें पसंद आए वो कर लो. जैसे लिखा हुआ है फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18. तो सबसे पहले क्या करो, निकालो मल्टीपल ऑफ 12. मल्टीपल ऑफ 12. अब 12 का मल्टीपल मतलब होता है 12 की टेबल पढ़ना. तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 10 जा 120. और इसके बाद भी कई सारे होंगे. इसी तरीके से निकालो मल्टीपल ऑफ 18. 18 का हो जाएगा 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162, 18 10 जा 180 डॉट डॉट डॉट. अब फिर निकालेंगे कॉमन मल्टीपल. तो कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे, तो देख रहे हैं 36 कॉमन है, फिर 72 कॉमन है, और फिर इतने में से कोई कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी कुछ होंगे. अब LCM ऑफ 12 एंड 18. 12 और 18 के LCM क्या होंगे. LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो कॉमन मल्टीपल आया है हमारा उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है 36. तो इस तरीके से हमारा आ गया LCM ऑफ 12 एंड 18 36. तुम कहे सर जी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है. तो दूसरा तरीका जानते हैं हम लोग. दूसरा तरीका कैसे जानोगे, 40 48 45. हाँ, दूसरा तरीका है डिवीज़न मेथड जो कहते हैं. वो है जैसे 12 और 18 का तुम्हें LCM निकालना है, तो ये दूसरा मेथड हम ब्लैक पेन से बता रहे हैं तुम्हें. 12, 18 लिखो. 12, 18 लिखो और इस तरीके की एक लाइन खींच लो. ठीक है, 12 और 18 लिखे और इस तरीके की एक लाइन खींच दो. उसके बाद क्या करेंगे सर जी, तो उसके बाद करो कि ऐसे तुमको यहाँ सबसे छोटा नंबर लिखना है. सबसे छोटा नंबर लिखना है भी आए और 18 भी आए. मतलब क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा नंबर यहाँ तुम्हें लिखना है जिसकी टेबल में 12 भी आए और 18 भी आए.
तो स्टार्ट करते हैं 2 से, 1 नहीं, 1 के टेबल में सब आता है। तो देखते हैं 2 के टेबल में क्या 12 आता है, तो आता है 12 2 से डिवाइड है और 18 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब फिर से देखो कि 6 और 9 में से क्या कोई नंबर है, अगर एक नंबर भी होगा तब भी हम डिवाइड करेंगे। अगर हम देख रहे हैं 6 और 9 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो लगेगा कि सर 6 तो हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा। कोई बात नहीं, एक नंबर हो रहा है तो हम एक ही ट्राई करेंगे। 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर देगा, आएगा 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। और सर 9, अगर 9 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो 9 को एज इट इज़ नीचे उतार दो। फिर यहाँ पर इस तरीके का साइन। अब देख रहे हैं 3 और 9 आ रहा है। अब जो है 2 जो है वो किसी को नहीं डिवाइड कर पा रहा है, तो 3 के पास चलेंगे। 3 जो है 3 को डिवाइड कर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देख रहे हैं एक तो 1 हो गया, तो 1 का काम समाप्त हो गया है। दूसरा क्या है 3, तो ये किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, तो 1 3 1 जा 3। अब नीचे 1 1 आ गया, अब काम खत्म हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 12, 18 इज इक्वल टू, अब इधर लेफ्ट हैंड साइड जितने नंबर हम लोग लिखे हैं इसी को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं 2 2 जा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जा 9 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एक ही आ रहा है। तो 2 मेथड हैं। ये जो है, ये वाला मेथड जो है, ये वाला तब कारगर होता है जब छोटे छोटे मल्टीपल्स निकालने होते हैं। जैसे 12 हो गया, 18 हो गया, 20 तक तो टेबल पढ़ लोगे, लेकिन 20 के बाद जो टेबल है उसको पढ़ने में आंधी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के डिवीज़न मेथड सीखो, डिवीज़न मेथड सीखो। इसमें बहुत ही सिंपल है। वो 12 और 18 लिखा, तो सबसे पहले हमें 2 से ट्राई करना है, क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है। एक नंबर भी डिवाइड होगा तो उसे हम करेंगे, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज़ नीचे उतारते चले आएंगे जब तक कि कोई नंबर हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो उसे डिवाइड करे। तो यहाँ पर देखें 2 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 6 जा 12 कर दिया, 2 9 जा 18। जो कोसेंट आएगा डिवीज़न करने के बाद वही यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 से किया, क्योंकि 6 हो रहा था, 9 नहीं हो रहा था, उसको उतार दिया हमने। तो इस तरीके से इसको समझ लो और इस तरीके से करो। जैसे अगला वाला सवाल है 40 48 45, LCM निकालना है। तो ना तो 40 का टेबल आएगा हम लोग को, ना 48 का, ना 45 का। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें गलत होने के चांसेस भी हैं। तो इसको डिवीज़न मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से 40 लिख लो, 48 लिख लो और 45 लिख लो, और इस तरीके से एक लाइन खींच दो। अब सबसे पहले 2 से ट्राई करो, क्या 2 से कोई नंबर इसमें डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर दिख गया लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये दोनों तो हो जाएगा, 45 नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 20 जा 40, 2 20 जा 40, कॉमा लगा दिए, 48 होगा क्या, तो 2 24 जा 48 होता है। 45 नहीं होगा तो नीचे उतार देंगे। फिर 2 का काम हुआ, फिर 2 से चेक करो, क्या 2 से और डिवाइड हो जाएगा, तो यस, ये वाला डिवाइड 2 से हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। फिर से 2 से करो, 2 10 जा 20। 2 का साथ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि 2 से काम ना बने। 2 से हम जब देखेंगे कि इसके पास अब ताकत नहीं है कि डिवीज़न कर पाए, तब 3 के पास जाएंगे। ठीक है, तो 2 10 जा 20, 2 12 जा 24 और 45 को ऐसे उतार देंगे। फिर चेक करो 2 से हो जाएगा क्या, तो यस, ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 और 85 उतार देंगे। फिर 2 से चेक करो क्या कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 तो नहीं हो पाएगा, 45 भी नहीं हो पाएगा, लेकिन 6 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 3 जा 6 और यहाँ पर 45। अब 2 से हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 2 का काम यहाँ समाप्त होता है। अब 2 के बाद आता है 3, तो 3 हो जाएगा, 5 तो नहीं हो पाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब ऐड करूँ तो 4 5 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पर 5, 3 1 जा 3 और 3 15 जा 45। अगर तुमको ऐसे नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देख लो, 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 15 ही आएगा। तो
यहाँ 15 लिख दिया। फिर से देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? अब 3 का साथ तब तक छोड़ना नहीं है जब तक कि वो काबिल है। अगर काबिल होगा डिवीज़न करने में तो उसको हम लोग जारी रखेंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 15 जो है वो 3 से हो जाएगा। 5 1 3 5 = 15। अब 3 से अब ये ना 5 हो पाएगा ना ये 5 हो पाएगा, तो सीधे 5 ही आएगा। 5 1 = 5, 1 तो पहले से चल रहा था, 5 1 = 5। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम इज इक्वल टू 2। अभी इधर जो भी लेफ्ट साइड लिखा हुआ है उसको सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। 2 × 2 कितनी बार आया? 4 बार। 1 2 3 4। उसके बाद 3 2 बार आया है, उसके बाद 1 बार 5 आया है। अब इसको पहले पेयरिंग में क्या करो, पेयर बना लो। ये 2 का अलग, ये 2 का अलग, ये 2 का अलग और ये सिंगल है। 2 2 = 4 हो गया, ये 2 2 = 4 हो गया, ये 3 3 = 9 हो गया और ये 5 अकेला बचा। इसको ऐसे कर लो 4 4 और 9 × 5। 4 4 = 16 × 9 5 = 45। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 16 5 = 80, 0 कैरी 8, 16 4 = 64 और 64 और 8 क्या हो जाएगा? 72। यही आ जाएगा क्या? एलसीएम 720। क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत परेशानी है? ठीक है, दिक्कत परेशानी होती तो इस वीडियो को फिर से देखो या क्वेश्चन फिर से देखो, फिर से समझो कैसे किए। अब देखो, अब आ रहे हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम और कितने हैं? 3 ठो हैं। 3 ठो अपने पास वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में तुमको दिया नहीं रहा है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ये बात ध्यान रखो। वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए तुम्हें वो वर्ड नहीं देगा, ठीक है? तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या निकालना है। तो उसका क्या तरीका है देखो। 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively। हमारे पास 2 कंटेनर हैं, एक 850 लीटर तेल भरा हुआ है और एक में 680 लीटर तेल भरा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम, इस वर्ड को देखो, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times। हमको बताना है कि एक ऐसा कंटेनर हो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेज़र कर सके इन दोनों टैंकर के ऑयल को। ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम वर्ड, इस मैक्सिमम वर्ड को समझो। अब बताओ मैक्सिमम, हमने 2 चीज़ पढ़ा है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट और लोवेस्ट 2 चीज़ पढ़ा है। तो मैक्सिमम जो है वो हाईएस्ट में आएगा कि लोवेस्ट में आएगा? तो तुम कहोगे सर जी मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, हाईएस्ट मतलब भी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर हाईएस्ट की बात कहें, मतलब कि यहाँ पर HCF की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है 850 और 680 लीटर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझ गए HCF निकालना है। HCF ऑफ 850 एंड 680, इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। फैक्टर्स ऑफ 850। अब 850 के फैक्टर्स निकालने के क्या तरीके हैं? क्या एक एक नंबर तुम लोगे कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा सोचोगे? तो ऐसा नहीं सोचना है। इसका बना लो अपने रफ में फैक्टर ट्री, और फैक्टर ट्री से जो आंसर आए, फैक्टर ट्री से फैक्टर्स तो निकल जाते हैं ना, उसी को ला करके यहाँ पे रख दो। जैसे कि यहाँ पर हम तुम्हें बताते हैं 850 इस तरीके से लिखो। अब बताओ 850 का सबसे पहले यहाँ तो 2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या 2 से हो जाएगा क्या? तो देख रहे हैं यस, यहाँ पे लास्ट में 0 आया है तो 2 से हो जाएगा। इसमें क्या भरेंगे? 850 को 2 से डिवाइड कर दो बगल में ले जा करके। 2 4 = 8, ये कैंसिल हो गया। 2 2 = 4, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आया, और 2 5 = 10। 8 2 5, ठीक है। अब 2 का काम खत्म हो गया, इसको इरेज कर दो यहाँ पे। अब 8 2 5 को करो, तो 2 से तो होगा नहीं,
2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करो। तो 3 का क्या डिविजिबिलिटी नियम है कि सभी डिजिट्स को जोड़ दो। तो 8 2 10 5 15, 15 मतलब 3 से हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दो। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 825 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 नहीं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, मतलब कि 275। फिर 275 देखो क्या 3 से हो जाएगा, 7 2 9 5 14, 3 से ही होगा, 4 से भी नहीं होगा, लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 5 है, यहाँ 5 लिख दो। अब 275 को चेक करो, 275 को 5 से डिवाइड करके देखो, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, मतलब 55 आए। अब 55 को 2 करोगे, सबसे पहले ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 और 5 11 जा क्या होता है, 55 होता है, 5 11 जा 55 होता है। अब देखो 11 लास्ट में क्या है, 11 खुद प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते हैं, उसका 2 ही फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 850 कितना आ गया है, 2 3 5 5 11। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 850 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब बताओ, ये करना आसान है कि तुम एक एक नंबर सोचोगे, एक एक नंबर सोचोगे तब कर पाओगे। तो बताओ क्या आसान रहेगा। मेरे हिसाब से फैक्टर ट्री बना करके फैक्टर्स निकालना आसान है, काफ़ी आसान है, और इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे। ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा हो जाएं, वैसे निकालो तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। अब इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 680 निकाल लो, फैक्टर्स ऑफ 680, इसको इरेज करते हैं फैक्टर ट्री। तो यहाँ पर इस बार लिखते हैं 680, क्या फैक्टर ट्री इस तरीके से होता है 680। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे क्योंकि लास्ट में डिजिट 0 आया है, 2, और इसको कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 340, 342 से हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 170, 172 से हो जाएगा, 85 जो है, अब देखेंगे 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो सकता है 85, नहीं होगा क्योंकि इसका जो सम आ रहा है 85 का वो 13 आ रहा है, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 5 और यहाँ पर आएगा 17, 5 और यहाँ पे आएगा 17। अब 17 जो है खुद में प्राइम नंबर है, 17 जो है वो खुद में प्राइम नंबर है, इस वजह से अब और आगे इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 17। क्लियर। अब सीधे यहाँ से HCF निकालो, HCF ऑफ 850 एंड 680 इज इक्वल टू, अब देखो कॉमन क्या है, 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, ठीक है, देख रहे हो ये कॉमन बन रहा है, ये कॉमन बन रहा है तो इसको 2 लिख दो। अब ये तुम सर्कल मत बनाना, नहीं सर्कल ही बना दो अपने कॉपी में, एकदम कॉपी मत कर दिया करो, ठीक है। ये 2 कॉमन थे तो यहाँ पर एक बार हमने लिख लिया, फिर देख रहे हैं अब जो 2 इसमें आ रहा है, 680 वाले में 2 आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं मिल रहा है, अब मिल रहा है तो ये 5 मिल रहा है, ऊपर भी 5 है एक बार और नीचे भी एक बार 5 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, मतलब कि हमारा जो वो कंटेनर होगा वो 10 लीटर का होगा। Therefore the capacity
of the tank of the container will be of 10 लीटर। ठीक है, सबसे पहले बात जानूं कि यहाँ पर ये कैसे समझा कि HCF निकालना है, तो वो इसलिए जाना क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम दिया था, और मैक्सिमम का मतलब ही है हाईएस्ट, और हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के दो तरीके हैं। एक तो वो तुम्हारा क्लासिकल तरीका जो पुराना तरीका है कि एक एक नंबर से ट्राई करो कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है। दूसरा फैक्टर ट्री की हेल्प से फैक्टर्स निकालो। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये टाइम सेविंग भी है और एक्यूरेट आता है। ठीक, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 के। एग्जाम्पल नंबर 13 इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर। सुबह के समय 3 पर्सन जो हैं वो एक साथ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। Their steps measure 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उनका जो स्टेप्स हैं, उनकी जो फलांग है, उनकी जो फलांग कहते हैं मतलब एक समय में कितने, मतलब एक कदम जो कदम लेते हैं उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो पहला पर्सन 80 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, दूसरा 85 सेंटीमीटर और तीसरा 90 सेंटीमीटर। What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? कह रहा है वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, इस वर्ड पे फोकस करो। मिनिमम मतलब छोटा से छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यहाँ पर हमें HCF निकालना नहीं है, वो हाईएस्ट था। यहाँ पर मिनिमम की बात करें हैं तो मिनिमम मतलब लोवेस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM ऑफ 80, 85 और 90। तो LCM निकालने के दो तरीके हैं। जो आसान तरीका है वो है डिवीज़न मेथड, मतलब इस तरीके की लाइन खींचो। और सबसे पहले 2 से ट्राई करो। 2 से कोई नंबर हो जाएगा तो यस ये वाला हो जाएगा, 80 वाला हो जाएगा, 90 वाला हो जाएगा। 2 40 80, 85 तो होगा नहीं, और 2 45 90। ये तीनों डिजिट के बीच में गैप रखना अच्छा खासा, जिससे साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, और कॉमा जरूर लगाना। अब फिर से देखो तो अब तो ये 45 हो नहीं पाएगा, 85 भी नहीं हो पाएगा, 40 हो जाएगा। 2 20 40, 85 और 45 को ऐसा का वैसे उतार देंगे। फिर देखो 2 से ये हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 10 20, 85 45। फिर 2 5 10, 85 45। अब देखना है, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करो। 3 से कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3 से हो जाएगा 8 5 13, ये तो होगा नहीं। 4 5 9 ये हो जाएगा 3 से। ठीक है, इससे चेक करना है। यार ये लाइन सीधी ही बनती है हाजिर भाई। 3, तो 3 से 5 नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, तो उसको उतार देंगे वैसे ही। 3 15 45। ठीक बात, 3 15 45। फिर से 3 से चेक करेंगे तो 3 से अभी 15 होगा, तो 3 5 85 इस तरीके से उतार देंगे। 3 5 15। अब 3 से कोई नंबर नहीं हो पाएगा। अब 5 पास चलते हैं। ये हमारा थोड़ा सा तिरछा बन रहा है क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, तो अपने कॉपी में अब सीधा ही LCM निकालना। अब 5 से जाएगा, 5 मंजा 5, और ये 85 लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। तो 5 17 जा 85, 5 17 जा 85 और 5 मंजा 5, बचा सिर्फ 17। 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड हो सकता है, तो ये 1 ये 1 ये 1। तो निकालेंगे LCM ऑफ 80 85 90 इज इक्वल टू, अब इसको सब लिख डालो। 2 कितनी बार आया है, 4 बार। 3 आया है 2 बार। 5 आया है 1 बार, और 17 आया है 1 बार। इसकी पेयरिंग कर दो, 2 2 की। नीचे लिखो 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 17 5 जा 85। इसको सॉल्व कर लो तो
4 4 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई इसको सॉल्व करोगे 85 9 जा तो 9 5 जा 45 5 कैरी 4 9 8 जा 72 तो ये 76 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 5 जा 80 0 कैरी 8 16 6 जा 96 96 8 104 कैरी 10 और 16 7 जा 112 और 112 और 10 हो जाएगा 122 मतलब 12,240 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस each should walk will be 12,240 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एलसीएम निकालना तुम्हें आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, एलसीएम निकालने यदि आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझो, बार बार सवाल लगाओ। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 14। वो क्या लिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो सबसे पहले ये पता करो कि इस क्या निकालना है, एलसीएम की एचसीएफ। तो इसमें निकालना है लीस्ट नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आंसर आए उसमें क्या कर रहा है, ये 7 रिमाइंडर बच रहा है, 7 मतलब बच जा रहा है, तो 7 उसमें ऐड कर देना है हमें, तो नंबर हमें मिल जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, सब करो एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद ये जितना भी कह रहा है रिमाइंडर बच रहा है उसको उसी आंसर में जो आया है उसी में ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालना है होंगे, तो एलसीएम ऑफ, यहाँ लिख दो भाई, क्या लिखना, एलसीएम ऑफ 12 16 24 एंड 36। अब एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। आसान तरीका तुम्हारा ये वाला है, डिवीज़न मेथड। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 2 18 जा 36। 2 से सभी डिवाइड हो गए, फिर 2 से ट्राई करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब कुछ इसमें है वो 2 से होंगे, कुछ नहीं है। जैसे 2 यहाँ लिखेंगे तो 3 नहीं हो पाएगा, तो 3 को एज इट इज़। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 9। आप देख रहे हैं 2 से होगा तो यही वाला होगा सिर्फ 2 2 1 जा 2 3 9। अब 2 से कोई नहीं होगा, 3 के पास चलते हैं। 3 1 जा 3, 1 उतार ही देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से तो 1 1 1 आ गया, 3 1 जा 3 हो गया। जब नीचे 1 1 आ जाएगा मतलब काम खत्म। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये जितना भी लेफ्ट हैंड साइड लिखा है इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 2 आ रहा है हमारा 4 टाइम्स और 3 आ रहा है 2 टाइम्स। इसको ग्रुपिंग कर देंगे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जा 9। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 9 जा होता है 144। पक्का, ठीक है, 16 9 होता है 144। और लास्ट में क्या लिखा है, लीव्स आर रिमाइंडर 7 इन ईच केस, देयरफॉर द लीस्ट नंबर विल बी 144 में यही 7 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 151। तो यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक बात कि नहीं? ठीक बात। अब इस तरीके से हम लोग आ जाते हैं अपने
वीडियो के एंड में। और होमवर्क क्या है ये देख लेते हैं तुम्हारा भाई। होमवर्क 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 कहाँ गया भाई तुम्हारा चैप्टर? तो आज हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज अपनी देखी है। लास्ट एक्सरसाइज मतलब 3.7। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। तो तुम क्या करोगे? कितने सवाल हैं? 11 सवाल हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा, जितने एग्जाम्पल वगैरह कराएं इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। और स्टार्टिंग के 5 सवाल, ओनली 5 क्वेश्चंस शुरू के अपनी कॉपी में अच्छे से करके समय पर भेज देना। कोई भी दिक्कत है LCM SCF समझने में, इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत कहीं भी तुम्हें बन रही है तो शाम को बता दो, जिससे आज ही अपना चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर सकते। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।